हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीक में हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केट को हर गिरावट पे बाइंग करनी है, और हम लोग बात किए थे एक गैप की, कि जो भी मार्केट एक गैप छोड़ के जाता है उसको फील करता ज़रूर है। तो यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट इसको फील कर दिया, मगर इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, जो ये कैंडल था, इसके ऊपर क्लोजिंग करने में मार्केट को बहुत परेशानी हुई। और नीचे में भी गैप छूटा था, एक गैप ये था आपका, हाँ एक गैप यहाँ पे बचा हुआ है, ये दो गैप था। तो मार्केट जब भी गैप अप गैप डाउन करता है तो गैप को फील करता ज़रूर है। हम लोग पास्ट के पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए हैं इस चीज़ के बारे में। यहाँ तक कि मार्केट जब यहाँ से बॉटम बना के निकला था तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे गैप था, इस एरिया में भी एक गैप छूटा था, आपको दिखेगा यहाँ पे 16 पॉइंट का गैप था। इस जोन में भी आपको दिखेगा कि एक छोटा सा गैप बचा था। उसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इसका हाई है 22,254, हाई इसका लो है 22,270, मतलब 16 पॉइंट का गैप था, जिसको मार्केट ये 16 पॉइंट को गैप जो छोड़ के मार्केट अप साइड में गया था, वहाँ तक आने में मार्केट को काफ़ी टाइम लगा, मगर मार्केट उस गैप को भी फील किया। यहाँ से मार्केट जब अप साइड गया तो यहाँ पे भी एक गैप फील किया, गैप छोड़ के गया, यहाँ पे भी एक गैप छूटा था। अब मार्केट जब गिर रहा था तो यहाँ पे भी गैप था, तो ये गैप एक पेंडिंग था। ये जो एरिया है यहाँ पे 24,700 का जो हाई है, और 24,450 का क्लोज हुआ था, और 415 का लो लगा के 656 पे ये कैंडल क्लोज हुआ था। तो एग्जैक्ट दिखेगा हम लोग को कि हम लोग भी लगभग 600 के आसपास जाके यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया नीचे के तरफ, मगर ये गैप फील होने के बाद, ये गैप फील होके कंफर्म कर दिया, मगर ये रेजिस्टेंस था, इसलिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया। और नीचे में एक गैप भी पेंडिंग था, तो ये गैप को बहुत ईजी में मार्केट यहाँ पे फिल कर दिया है। एक गैप यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, मगर यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे क्या दिखेगा कि बॉलिंजर बैंड का जो 20 SMA है, बॉलिंजर बैंड का जो 20 SMA है, अभी भी हम लोग उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो जब तक प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग अभी डाउन साइड नहीं देखेंगे। अभी भी मेरा यही कहना है कि हर गिरावट पे खरीदारी करके ही जाना है, क्योंकि कोई भी प्राइस जब भी आप देखेंगे तो जब भी प्राइस 20 SMA के ऊपर आता है वहाँ पे अप साइड जाने की कोशिश करता है, उसके नीचे आता है क्लोज दिया, सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ से अप गया। इसी तरह से जब तक प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं कर दे हम लोग डाउन ट्रेंड के तरफ अभी नहीं जाएंगे। डाउन ट्रेंड में तब जाएंगे जब मार्केट 20 SMA के नीचे क्लोज कर दे, इस गैप को फील करके इसके नीचे क्लोज कर दे, तब हम लोग डाउन साइड में हम लोग देखेंगे। अन्यथा अभी भी हर गिरावट में हम लोग को बाइंग का ही ट्रेड देखना है। बाइंग के ट्रेड में हम लोग, अगर बहुत ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, डर लग रहा है, तो जूनियर बीच की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ETF के स्क्रिप्ट को पकड़ सकते हैं। CPSE ETF है, जो PSU कंपनी का एक मिक्सचर है, वो CPSE ETF। अब CPSE ETF में कौन कौन सा स्टॉक है आप देख सकते हैं उसमें। इसमें आप लोग को दिखेगा कि CPSE ETF में जब हम लोग पोजीशन बनाते हैं तो उसमें NTPC का स्टेक है, BL है, पावर ग्रिड है, ONGC है, कोल इंडिया है, ऑयल इंडिया है, NHPC है, कोचिन शिपयार्ड है। तो इसका एक बास्केट बना के भी हम लोग जा सकते हैं। तो इसमें बास्केट बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग का जो भी पैसा है इस CPSE ETF के द्वारा वो सारे स्टॉक में ये लग जाता है। तो कभी क्या होता है कि कोचिंग शिपयार्ड चला गया ऊपर की तरफ, कभी NHPC चला गया, कभी ये डाउन हो गया, तो हम लोग को ओवरऑल इसमें गेन ही मिलता है। इसीलिए हर गिरावट पे हम लोग को ऐसे स्क्रिप्ट को पकड़ना है कि जहाँ पे हम लोग को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिले, और उसमें डर भी कम लगेगा हम लोग को। और पास में जो स्टॉक बनाए होंगे इस लेवल पे, उनका तो प्रॉफिट चल ही रहा होगा अभी, तो उनको भी होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक प्राइस 20 SMA के डे टाइम फ्रेम पे ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डाउन ट्रेंड आएगा भी तो एक गैप ये बचा है हम लोग का, जिसका हाई है 23,153। तो 23,153 150 के आसपास से मार्केट फिर रिवर्स करने की कोशिश करेगा अगर नीचे आता है तो, नहीं तो मार्केट यहाँ से फर्दर फिर अपसाइड ही जाने का उम्मीद है, क्योंकि 20 SMA का जो ये एंगल देख रहे हैं आप लोग, ये 45 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ है। तो जब भी ऐसा पास्ट में देखने को आया कि जब भी ये एंगल ऊपर की तरफ रहता है
अब बैंड का मुंह भी खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस अप साइड जाने का चांस रखता है। मगर वार का न्यूज़ चल रहा है, चार्ट के बेस पे फुल हम लोग को अभी बाइंग ही करना है हर गिरावट पे। आने वाला वीक में हम लोग का जो सपोर्ट लेवल हो गया वो सपोर्ट हो गया, पहला सपोर्ट है हम लोग का 23,650 और दूसरा है हम लोग का 23,150। ऊपर के तरफ हम लोग जो रिसेंट का हाई लगा है इस वीक 24,600, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक हम लोग इसके नीचे ना आ जाएं तो हम लोग डाउन का ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो अप का ट्रेड लेंगे। अगर किसी कोई सपोर्ट के पास से कुछ रिवर्सल डे टाइम फ्रेम पे मिलता है या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग वहाँ पे हर गिरावट पे बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। उसमें हम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर गिरावट में हम लोग को बाइंग करेंगे। क्योंकि मार्केट अभी आप देखेंगे जैसे ही मार्केट बॉटम बना के ऊपर गया है तो वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश किया। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करेगा, क्योंकि कोई भी प्राइस जब इतने तेज़ी से मूव करता है, 22,182 से प्राइस चला गया आपका 24,600 के आसपास, तो इसका मतलब है कि 1800 से 2400 पॉइंट का मूव, लगभग 10% इंडेक्स में मूव आना बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है कि तेज़ दौड़ने के बाद तो वो थोड़ा सा रुकेगा, थकेगा, उसके बाद फर्दर अपना डिसाइड करेगा कि उसको किस साइड में ट्रेड करना है। और अभी जो हिसाब से चार्ट दिख रहा है तो NCSA में 45 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ किया है, बैंड का मुंह भी खुला है, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में बचा है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग हर गिरावट पे बाइंग का ही ट्रेड लेंगे। इस वीक में अगर डे टाइम इंट्राडे की बात करें तो कोई किसी दिन भी कोई खास पैटर्न बना नहीं। आपको यहाँ पे एक दिखेगा, एक सेटअप था हम लोग को, तो छोटा सा मूव यहाँ पे एक प्रॉफिट का मिला हम लोग को, ये मिला आपको 22 तारीख को। उसके बाद एक मूव हम लोग को मिला यहाँ पे कल के दिन में कि फर्स्ट कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी बना दिया। ये कैंडल बड़ा था, बड़ा में ट्रेड करना मना था आप लोगों के, बड़े कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे। मगर यहाँ पे एक दिखेगा क्या कि ये जो फर्स्ट कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी में क्लोज किया तो वो कल के लो के नीचे भी क्लोज किया। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था हम लोग को कि अगर जो प्राइस फर्स्ट 10 मिनट में ही कल के जो पूरे ट्रेड को कैंसिल कर दिया है, जो भी बायर सेलर थे वो सब एक वे में नीचे की तरफ ही चले गए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लॉन्ग पोजीशन किया होगा बाइंग के लिए उन सबका एसेल हो गया। एसेल हो गया, सौदा काटेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से तेज़ गिरावट आना चाहिए था, और वहाँ से तेज़ गिरावट आया भी। लास्ट में मार्केट यहाँ पे एक हैमर बनाता है, हैमर बना के इसके ऊपर क्लोज करता है, और वहाँ से फर्दर हम लोग को देखने में आएगा कि 24,862 से प्राइस 24,900, मतलब 70 पॉइंट का लास्ट में मूव भी आया हम लोग को, ये 2 बजे के बाद का। तो अभी भी हम लोग को हर गिरावट में खरीदारी करके ही चलने का यहाँ पे रखना है व्यू अपना, क्योंकि जब तक प्राइस 20 SMA के ऊपर है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा वाला सपोर्ट है 23,150, इसको मार्क करके रख लीजिए। जब तक हम लोग इसके ऊपर है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग को बता दें कि जिनके पास भी पोर्टफोलियो है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का, उनके लिए टेलीग्राम में एक हेज दिया हुआ था। ये हेज था आपको 28,000 कॉल को सेल करना था, अब 22,000 पुट को बाइंग करना था। जिनके पास भी 4-5 लाख का स्टॉक है इस ट्रेड को कर सकते हैं, ऐसा जो इस गिरावट में लिए हैं उनके लिए था, ऐसा मैंने डाला था। तो अभी आपको दिखेगा कि 28,000 का जो कॉल है वो आपको 278 में सेल था, अब 22,000 का पुट 272 में हम लोग का बाइंग किए थे। तो बाइंग के में 272 लगा, सेलिंग में 278 मिला, तो 6 पॉइंट का हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट ही मिल रहा था, जिसका अभी का बिहेव हम लोग को चल रहा है। आपको यहाँ दिखेगा 22,000 का पुट, एक सेकंड थोड़ा सा अपडेट कर लें। 22,000 का जो पुट है वो आज के डेट में जो हम लोगों ने बाइंग किया था वो 379 चला गया, जो कॉल हम लोगों ने सेल किया था वो वहाँ से गिर के 211 आ गया। हम लोग को लगभग यहाँ से 160 पॉइंट का गेन भी मिल गया ये हेजिंग वाले कॉन्सेप्ट में। इस हेजिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी हम लोग को यहाँ पे पैसा मिल गया। तो जिनके पास भी ये ट्रेड होगा उनको यहाँ पे पैसा मिल रहा होगा। अपने ग्रुप में भी एक बार हम इसको अपडेट कर देते हैं। चार दिनों में 160 पॉइंट का हम लोग को गेन यहाँ पे देखने को मिल गया था। तो ऑप्शन का मेन मकसद है आपके पोर्टफोलियो को हेज करना, उसको पोर्टफोलियो को मैनेज करना। अब जब भी कोई सेटअप अच्छा वाला बने तब हम लोग को उसको नेकेड या हेजिंग के थ्रू बाई या सेल का ट्रेड लेना।
ऑप्शन का मेन मकसद था अपने पोर्टफोलियो को हेज करना ही, मगर यहाँ पे लोग ऑप्शन को अलग वे से ले रहे हैं। जिनको भी लॉस हो रहा है वो थोड़ा सा नहीं, कम नॉलेज की वजह से भी, या जिनको ऑप्शन का अच्छे से बिहेव नहीं पता है कि कौन से स्ट्राइक को बाइंग करना है, कौन से सेलिंग को क्या करना है, तो पता ही नहीं है, तो उनको थोड़ी सी परेशानी आ रही है। तो अभी कुल मिला के यहाँ पे जो भी गिरावट आएंगे, जब तक 20 SMA के हम लोग ऊपर हैं, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का एक बेस्ट सपोर्ट है 23,600, सेकंड सपोर्ट हो गया 23,150। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,600 हम लोग का रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं करे हम लोग फर्दर लॉन्ग बहुत तेज़ अभी तक मार्केट को नहीं मानेंगे, मगर जैसे ही एक लेवल ब्रेक होगा तो एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। अभी भी हर गिरावट में बाइंग की है अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।